सिर्फ 2 दिन के लिए ऐसा करके देखिए, आप अपने अंदर एक बहुत ही शानदार चीज बन जाएंगे। बस इतना ही। अगर आप बस यूं ही बैठना सीख जाएं, तो आप बहुत तीव्र बन जाएंगे। फिलहाल आपकी ऊर्जा लगातार गैर जरूरी अंतहीन गतिविधि करने में खर्च हो रही है। जब आपको इतना मानसिक दस्त है, तो आप में ऊर्जा कैसे होगी? मान लीजिए आपको दस्त है, तो आप कितना कमजोर महसूस करते हैं, हाँ या ना? अभी ये मानसिक दस्त है, इसलिए लोगों में ऊर्जा नहीं है। वे हर समय सिर्फ खाना और सोना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक दस्त बहुत थका देता है। अगर आप मानसिक दस्त को रोक दें, तो इसे बहुत बहुत तीव्र बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। अब मैं मानसिक दस्त को कैसे रोकूं? अगर आपको दस्त शारीरिक डायरिया हो, तो करने को पहली चीज है खाना बंद करना। ठीक, आप खराब खाना खाते हैं, फिर दस्त रोकने की कोशिश करते हैं, ये काम नहीं करेगा। तो इसी तरह मन के लिए खराब खाना बस ये है, आपने उन चीजों से अपनी पहचान जोड़ ली है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप उन चीजों से पहचान जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, तो मानसिक दस्त होना लाजमी है। ये मन के लिए खराब खाना है। अब ये अंतहीन दौड़ेगा, जो चाहे कीजिए। आप चाहे जो भी ध्यान कीजिए, शिव या राम का नाम लीजिए, मन नहीं रुकने वाला। ये नहीं रुका है ना, क्योंकि खराब खाना खाया जा रहा है। हर दिन आप ज्यादा और ज्यादा चीजों से अपनी पहचान जोड़ते जा रहे हैं और आप मन को रोकना चाहते हैं। जिस तरह का सर्कस आप चाहें वो कीजिए, ये रुकने वाला नहीं है। अगर आप हर चीज से अपनी पहचान अलग कर लें, अगर आप समझते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं, अगर आप उससे थोड़ी दूरी रखते हैं, तो मन शांत हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना उसे ऐसा ही रख सकते हैं, है ना? आप इतना कीजिए। आज रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठिए और बैठकर वो सब कुछ छोड़ दीजिए जो आप नहीं हैं। आपका ये घर जिसमें आप रह रहे हैं, क्या ये मैं हूं? नहीं। ये प्यार करने वाले माता पिता, पत्नी या पति या बच्चे, वे शानदार हैं, पर क्या ये मैं हूं? नहीं। अब ये अच्छे कपड़े जो मैं पहने हूं, क्या ये मैं हूं? नहीं। अब मेरा शरीर, मुझे ये पसंद है, पर क्या ये मैं हूं? नहीं। अब मेरे आसपास तमामों विचार हैं, क्या ये मैं हूं? नहीं। अब मेरी भावना बहुत शानदार है, क्या ये मैं हूं? नहीं। Like this, everything that's not you, before you sleep, keep it down and go to bed. इस तरह हर चीज जो आप नहीं हैं, उसे सोने से पहले नीचे गिरा दें और सो जाएं। कल सुबह आप आज की तुलना में काफी ज्यादा तीव्र लगेंगे। हर दिन आप ऐसा कीजिए। कुछ समय बाद अगर आप बस यूं ही बैठेंगे, तो आपके आसपास चीजें स्पंदित होंगी। आमतौर पर जब हम किसी को प्रेरित हुआ कहते हैं, तो इसका मतलब होता है उनका अपना कोई एजेंडा है। जीवन का कोई एजेंडा नहीं है। ये आपके लिए एक पूर्ण विकसित जीवन होना है। एक झिंगुर पूर्ण विकसित झिंगुर होने की कोशिश कर रहा है। एक केंचुआ पूर्ण विकसित केंचुआ होने की कोशिश कर रहा है। एक पक्षी पूर्ण विकसित पक्षी होने की कोशिश कर रहा है। एक पेड़ पूर्ण विकसित पेड़ होने की कोशिश कर रहा है। एक मनुष्य को भी पूर्ण विकसित मनुष्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा बस यही काम है। पर हम में से हर कोई अपना एजेंडा बनाने में लगता है और हर तरह की चीजें करने लगता है। नहीं, आप बस जीवन का एक टुकड़ा हैं। खुद को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि मुझसे और आपसे पहले अनगिनत लोग आकर जा चुके हैं। जिसे आप जीवन कहते हैं, वो एक छोटी सी चिंगारी है। आपको अकेली चीज यही करनी है कि आप उठें और एक पूर्ण विकसित जीवन के रूप में प्रकाशित हों। जब हमारे आसपास किसी चीज की जरूरत होगी, तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे, क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं, तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है ना? जब आप दुखी होंगे, तब आप प्रेरित होंगे। हाँ, मुझे बताइए, जब आप बहुत खुश होते हैं, क्या आपने खुद की ओर देखा है? आप कितने अच्छे और अद्भुत होते हैं।
आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, अगर जरूरी हो तो पीछे की ओर झुक जाएंगे, है ना? जब आप थोड़े परेशान होते हैं, ये कितना मुश्किल है। इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज से प्रेरित होना मत सिखाइए। ये सारी बकवास पश्चिम से आ रही है। ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें। खुद को प्रेरित कीजिए, आत्मविश्वास पैदा कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए। आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नष्ट कर दिया। अब आप खुद पर यकीन करते हैं, आप क्या करेंगे? ये सारा कचरा पश्चिम से आ रहा है। आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि अभी ये अपने पूर्ण संभव स्तर पर कैसे हो। अगर ये पूर्ण रूप से जीवित है तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है ना? जो ये नहीं कर सकता उसे ये वैसे भी नहीं करेगा। इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित मत कीजिए, ये जरूरी नहीं है। आपको देखना है कि वो कैसे आनंदपूर्ण और जीवंत रहते हैं। इसमें उनका शरीर और उनकी बुद्धि सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे। दुनिया में शराब और नशीली दवाओं का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग ध्वस्त होते जा रहे हैं। Yes. ये पीढ़ी अब भी पूरी तरह से इससे आगे नहीं निकली है। डर अब भी है। वे खुलकर कह नहीं पा रहे हैं कोई स्वर्ग है या नहीं है। वे अब भी इस बारे में डरे हुए हैं, लेकिन वे अपने लिए एक छोटा स्वर्ग यहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वे अपनी ही बुद्धि से खुद के लिए ऐसा नहीं कर पाते, तो वे स्वाभाविक रूप से केमिकल का सहारा लेंगे। तो हम इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जब तक कि हम एक एक इंसान को यह ना सिखाएं कि बस यहां बैठकर आनंदित कैसे बने रहें। अगर खुद को नशे में रखने का कोई तरीका हो, बिना अपना विवेक खोए, बिना अपनी जागरूकता खोए, बिना अपनी बुद्धिमानी खोए, तो ये बहुत शानदार बात है। नशा बहुत बढ़िया चीज है। समस्या सिर्फ ये है कि ये आपका विवेक छीन लेता है, ये आपकी बुद्धिमानी छीन लेता है, आपको नाकाबिल बना देता है। समस्या यही है ना? क्या ये सच है कि अभी ये शरीर Body here is the greatest chemical factory in the universe? ब्रह्मांड की सबसे शानदार केमिकल फैक्ट्री है, कम से कम उस ब्रह्मांड की जिसे हम जानते हैं। एकमात्र समस्या ये है कि आप एक बेकार मैनेजर हैं। अगर आप ये जानते कि इसे कैसे संभालें, तो आप भी मेरी तरह होते, हमेशा आनंद में। जिसे भी जो कहना हो कहे, जिसे भी जो करना हो करे। ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे खुश कर सके, कोई मुझे नाखुश कर सके, कोई मुझे दुखी बना सके। अभी आप दूसरे लोगों की राय का नतीजा हैं। इस तरह आप कहां पहुंचने की सोच रहे हैं? कोई भी आपको बर्बाद कर सकता है। आप बाहर गई, किसी ने आपसे कहा, श्रेया तुम सबसे शानदार इंसान हो जो हमने देखी है। आप बादल पर उड़ रही हैं, जो भी नंबर हो, और आप घर आई, घर में लोगों ने आपको बताया कि आप वाकई क्या हैं, और बादल धराशायी हो जाएगा। नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि Neither this way or that way. ये ना तो इस ओर हो ना उस ओर। हम सबकी सुनते हैं, क्योंकि हम कुछ गलत कर सकते हैं। हेलो, किसी भी पल हम कुछ गलती कर सकते हैं, तो हम हर किसी की सुनते हैं। लेकिन जो वे कहते हैं वो तय नहीं करेगा कि मैं कैसा हूं, कभी भी नहीं। आपको ये चीज ठीक करनी चाहिए। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि समझ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओल्ड हैं, मैंने कहा आप इतनी बड़ी हैं। क्या आप अब भी उम्मीद करती हैं कि ये दुनिया आपके साथ इंसाफ करेगी? मैं चाहती हूं कि दुनिया मेरे साथ अच्छे से रही। ये स्कूल की बच्ची वाला सवाल है। अब तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि दुनिया इंसाफ नहीं करती है, ये आपके साथ इंसाफ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर गहराई में झांकें और जीवन का स्वाद चख लें, अपने विचार और भावनाओं का स्वाद नहीं, उस जीवन का स्वाद जो आप हैं, तब आप देखेंगी कि ये जीवन सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं, बल्कि ये शानदार है। तो आपको इंसाफ करने वाला जीवन चाहिए या शानदार जीवन? आपको यह फैसला करना होगा। हर कोई थोड़ा सा वक्त निकाले जीवन के इस हिस्से के लिए। आपके परिवार के लिए नहीं, आपके करियर के लिए नहीं, नहीं किसी और चीज के लिए, सिर्फ जीवन के इस हिस्से के लिए।
इसे थोड़ा समय तो दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में जीवन का सबसे अहम हिस्सा है ना? हाँ है ना? अगर आपको किसी से प्यार हो, फिर भी ये जीवन का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है ना? तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कैसे होता है, हम इसको हल्के में क्यों लेते हैं? मेरा विश्वास कीजिए, आप हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाले। मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक दिन तो आपको मरना ही है। तो इसे हल्के में मत लीजिए। अगर आप सुबह जागे कल, अगर आप सुबह जागे, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज रात जितने भी लोग सोने जाएंगे, उनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग कल सुबह जागेंगे ही नहीं। और कल अगर आप और मैं कल सुबह जाग जाते हैं, तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? 1 लाख लोग जागे ही नहीं, आप जाग गए, क्या ये कमाल की बात नहीं है? बस छत को देखिए और मुस्कुराइए, आप अभी भी जिंदा हैं। You're still there. और कई लाख लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको प्रिय था, वो जागा नहीं। तो अपने आसपास के उन 5-6 लोगों को चेक कीजिए, वो सभी जाग गए। वाह, ये एक शानदार दिन है। आप जाग गए और वो लोग जो आपके लिए खास हैं वो जाग गए। क्या ये एक शानदार दिन नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? Because the problem is just this, you are living with an idea that you are immortal. शायद आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दिक्कत सिर्फ ये है कि आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप अमर हैं। आप असल में नहीं सोचते कि आप अमर हैं, लेकिन आप अपनी नश्वरता के प्रति जागरूक नहीं हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अमर हैं, है ना? दिन में कितने पलों में आप जागरूक रहते हैं कि आप नश्वर हैं? अगर आप जागरूक रहते तो क्या आपके पास शिकायतें करने का समय होता, किसी के साथ लड़ने का समय होता, अपनी जिंदगी के साथ बेकार के काम करने का समय होता? अगर आपको पता होता, अगर आप जागरूक होते कि आप नश्वर हैं, तो उसके सिवाय आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बस ये एक चीज करें, बस खुद को याद दिलाइए, ये मत सोचिए कि ये बुरी चीज है। मौत कोई बुरी चीज नहीं है। हम जितना हो सके उतना जीना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। अगर आप बस इस एक चीज के प्रति जागरूक रहें, तो आप खुद ब खुद आध्यात्मिक बन जाएंगे। हर दिन हर पल अगर आप खुद को याद दिलाएं कि ये छोटा सा जीवन है, मैं नश्वर हूं, एक दिन मैं मर जाऊंगा, सिर्फ 2 दिन के लिए ऐसा करके देखिए, आप अपने अंदर एक बहुत ही शानदार चीज बन जाएंगे। बस इतना ही।